मेरे गुरुदेव की महिमा बड़ी अद्भुत निराली है। मेरे गुरुदेव की महिमा बड़ी अद्भुत निराली है भर जाती वो सब झोली जो जन्मों से ही खाली है भर जाती वो सब झोली जो जन्मों से ही खाली हैं। यहाँ तम की नहीं सत्ता, यहाँ हर दिन दिवाली है। यहाँ तम की नहीं सत्ता, यहाँ हर दिन दिवाली है। भराया लोक अंतर में, नजर में प्रेम लाली है। मेरे गुरुवर शिव त्रिपुरारी, जिनकी महिमा भारी नजर में छा गए हैं के दिल में समा गए हैं। हो मेरे गुरुवर शिव त्रिपुरारी, जिनकी महिमा भारी नजर में छा गए हैं। सहनो भुनक्तु सह वीर्यं करवावहै तेजस्विनावधीतमस्तु मा विद्विषावहै। ओम शांति शांति शांति। ओम आप्यायन्तु ममांगानि वाक्प्राणश्चक्षुश्रोत्रमथो बलमिन्द्रियाणि च सर्वाणि। सर्वं ब्रह्मोपनिषदं माहं ब्रह्म निराकुर्याम् मा ब्रह्म निराकरोत्। अनिराकरणमस्तु अनिराकरणं मेऽस्तु तदात्मनि निरतेय उपनिषत्सु धर्मास्ते मयि सन्तो ते मयि सन्तो। ओम शांति शांति शांति। शंकरं शंकराचार्यं केशवं बादरायणं सूत्रभाष्यकृतौ वन्दे भगवन्तौ पुनः पुनः। ईश्वरो गुरुरात्मेति मूर्तिभेदविभागिने व्योमवद्व्याप्तदेहाय दक्षिणामूर्तये नमः। सदाशिवसमारम्भां शङ्कराचार्यमध्यमाम् अस्मदाचार्यपर्यन्तां वन्दे गुरुपरम्पराम्। श्रुतिस्मृतिपुराणानाम् आलयं करुणालयम् नमामि भगवत्पादं शंकरं लोकशंकरम्। मंत्र पढ़ते हैं एक बार। ओम केनेषितं पतति प्रेषितं मनः केन प्राणा प्रथमा प्रैतियुक्तः
केनेषितां वाचमिमां वदन्ति चक्षुश्रोत्रं कौ देवो युनक्ति श्रोत्रस्य श्रोत्रं मनसो मनो यत् वाचो हवाचं सौ प्राणस्य प्राणः चक्षुषश्चक्षुः अतिमुच्य धीराः प्रेत्यस्मान् लोकात् अमृता भवन्ति न तत्र चक्षुर्गच्छति न वाक् गच्छति नो मनो न विद्मो न बीजानीमो यथैतद् अनुशिष्यात् अन्यदेव तद्विदितात् अथो अविदितात् तद्धि इति शोश्रुं पूर्वेषाम् येनस्तद्व्याचचक्षिरे न तत्र चक्षुर्गच्छति न वाक् गच्छति नो मनो न विद्मो न बीजानीमो यथैतद् अनुशिष्यात् अन्यदेव तद्विदितात् अधो अविदितात् अधि इति शोश्रुं पूर्वेषाम् येनस्तद्व्याचचक्षिरे। इस सामवेद का उपनिषद केनोपनिषद शिष्य ने प्रश्न पूछा है। हमारी जो इंद्रियां हैं इनका अपना जो कार्य होता है उनका प्रेरक कौन है? मन, वाणी, नेत्र, इनको कौन प्रेरित करता है? और उत्तर दिया है कि वो स्रोत्र का भी स्रोत्र है, जिसकी सत्ता से इंद्रियां सत्तावान हो रही हैं, वही उसका तत्व है। जैसे मिट्टी की सत्ता से घट सत्तावान हो रहा है। अगर मिट्टी का हवाव हो जाए, मिट्टी को हटा लें, तो घट नाम की कोई चीज नहीं बचती। तो मिट्टी की सत्ता से घट सत्तावान हो रहा है। ऐसे हमारा नेत्र, हमारे कान, हमारा मन, हमारी इंद्रियां जिसकी सत्ता से सत्तावान हो रही हैं, वही वो तत्व है जिसको तुमने पूछा था। वही वो तत्व है जिसके बारे में तुमने जानना चाहा था। तो उसको जानने का उपाय क्या है, साधन क्या है? अब यहां पर उस आत्म तत्व को जानने का क्या साधन है, यह मंत्र कहता है। पहले तो निषेध विधि से देखो। निषेध किया, पहले निषेध किया, फिर विधि है, अन्वय और पहले व्यतिरेक करते हैं, बाद में फिर उसका अन्वय है। यही उपाय है। ना तत्र चक्षुर गच्छति, उस तत्व को, अपने आत्म स्वरूप को, ये नेत्र की गति वहां तक नहीं है। तत्र माने वहां पर। किस पर? वो जो दूसरे मंत्र में कहा था, नेत्र का भी नेत्र है, वहां पर। तो तत्र माने वहां पर, उस आत्मा में। चक्षुर ना गच्छति, वहां इन नेत्र की गति नहीं है। अब इसको हमेशा याद रखना, कोई भी कार्य अपने मूल कारण को कभी भी जान नहीं सकता। ये हमेशा सिद्धांत पढ़ा है ना। कोई भी कार्य
एक फूल लगा है पेड़ में, फूल है तो कार्य है, फल लगा है तो कार्य है। तो अपने मूल कारण को, जिससे पेड़ बना, उस मूल कारण बीज को कभी भी जान नहीं सकता, क्योंकि वो बीज तो सड़ गल गया तभी तो पेड़ बना, उसमें फूल लगा। तो कोई भी कार्य अपने मूल कारण को, सहायक कारण को नहीं, मूल कारण को वो कभी भी जान नहीं सकता। हम लोग, हमारी वंश परंपरा कहाँ से चली, तो हम गोत्र का नाम ले लेते हैं कि हमारा गोत्र भारद्वाज है, वशिष्ठ है कि कश्यप है, नाम ले लेते हैं। लेकिन आप देखना चाहो कि मैं देखूं हमारा कहाँ से चला परंपरा, तो नहीं देख सकते। तो नेत्र है कार्य और वो चेतन है सबका मूल अधिष्ठान, तो नेत्र कभी भी उसको जान नहीं सकता। ना तत्र चक्षुर गच्छ। दूसरी चीज, कोई भी कार्य अपने मूल कारण को कभी जान नहीं सकता, पहली चीज। दूसरी चीज, कोई भी अध्यस्त वस्तु अधिष्ठान को कभी प्राप्त नहीं करती। कोई भी अध्यस्त वस्तु, जैसे सर्प जो हमको दिखाई पड़ा, वो सर्प कभी भी रस्सी को नहीं जानेगा, क्योंकि असल में तो सर्प रस्सी पर था ही नहीं। रस्सी तो केवल वहां पर एक सहायक बन गई थी, एक आधार बन गया था। सर्प तो हमारी बुद्धि में था ना। हो सकता है जिस समय हमने रस्सी को सांप समझा, उस समय किसी ने उसको माला भी समझा हो, किसी ने उसको लाठी समझा हो, किसी ने कुछ और समझा हो। तो जब हमने रस्सी पर सर्प देखा तो वो सर्प हमारी चित्त वृत्ति में है, तो वो सर्प कभी भी रस्सी को जान नहीं सकता। कल्पित वस्तु परम सत्य को कभी भी अनुभव में नहीं ला सकती। तो नेत्र आदि जितने हैं ये अध्यस्त हैं और आत्मा सबका अधिष्ठान है, तो वो अधिष्ठान को ये अध्यस्त वस्तु कभी भी जान नहीं सकती। ये दोनों दृष्टि से, कार्य कारण की दृष्टि से और अधिष्ठान अध्यस्त की दृष्टि, दो ही खास करके दृष्टि है। तो ना तत्र चक्षुर गच्छति। अब यहां चक्षु शब्द आया ना, तो ये चक्षु को उपलक्षण ले लो पांचों ज्ञानेंद्रियों का। इस चक्षु के साथ में फिर आपका श्रोत्र, आपका त्वचा, त्वक, रसना, घ्राण, ये पांचों ज्ञानेंद्रियां हो गई। पांचों ज्ञानेंद्रियां उस आत्मा को विषयीकृत नहीं कर सकती। वहां वृत्ति व्याप्ति ही नहीं होगी तो फल व्याप्ति तो बहुत दूर की बात है। दूसरा देखो, ना वाक गच्छति। अब देखो, अब वाक माने कर्मेंद्री हो गई, वाक वाणी, वाक माने वाणी, तो ये वाणी जो है उपलक्षण हो गया, क्योंकि पांच कर्मेंद्रियां हैं, वाक, पाणि, पाद, पायु, उपस्थ, ये पांच कर्मेंद्रियां हैं। तो पांचों कर्मेंद्रियों की गति वहां पर नहीं होती। अब ज्ञानेंद्रियों से आत्मा को जाना नहीं जाता, कर्मेंद्रियों से आत्मा को जाना नहीं जा सकता। तो अब तीसरा हो गया कौन? अंतःकरण। तो नो मनः, अब मन यहां पर पूरे अंतःकरण का उपलक्षण हो गया। अंतःकरण के द्वारा भी, यानी मन बुद्धि के द्वारा भी आप अपने उस आत्मा को जान नहीं सकते। तो शिष्य ने कहा कि हमारे पास यही तो साधन था, हमारे पास और क्या है? भाई ज्ञानेंद्री है, कर्मेंद्री है, अंतःकरण है, यही तीन से हम दुनिया में जानते थे, और आपने तीनों का कर दिया निषेध कि ज्ञानेंद्रियों से वो जाना नहीं जाता, कर्मेंद्रियों से भी जाना नहीं जाता, अंतःकरण मन से भी नहीं जाना जाता। तो कैसे जाने? तो गुरुजी ने कहा हमको भी नहीं पता, कैसे बताएं। हाँ, ना विद्मो, ना विद्मो, ना बीजानीमो, यहां दो शब्द है ना। तो ना विद्मा, ना विद्मा माने अब ये समझ में नहीं आ रहा है हमको, ये हमको नहीं समझ में आ रहा है। क्या नहीं समझ में आ रहा है? उसको जानने का उपाय। अगर हम पूछे फिर आपने कैसे जाना, हा? तो वो कह रहे हैं कैसे तुमको मैं इस तत्व का प्रत्याख्यान करूं, प्रत्यायित करूं, इस तत्व का अनुभव कैसे कराऊं? ना विद्मा, हमको नहीं पता। ना बीजानीमा, हमको उपदेश की विधि भी समझ में नहीं आ रही है। हम उस विधि को ना जानते हैं, ना बीजानीमा माने ना उस
ज्ञान की विधि को बता सकते हैं तुमको। अब हमको नहीं बता, ना तो हम सामान्य रूप से जानते हैं न विशेष रूप से। इसको कहते हैं सामान्य ज्ञान और विशेष। ना विद्मः, हम सामान्य रूप से भी नहीं जानते, ना भी जानीमः, विशेष रूप से भी नहीं जानते। हम नहीं जानते, कैसे तुमको बताएं। शिष्य ने कहा फिर? तो गुरु जी ने कहा हाँ एक बात है, जैसे हमको हमारे गुरु जी ने बताया था ना वही बता देता हूं तुमको। देखो, जैसे हमको गुरु जी ने बताया था, हमारे गुरुदेव ने, वही मैं तुमको बता देता हूं। उतने में समझ में आ जावे तुमको तो बहुत बढ़िया, और इतने भी ना समझ में आवे तो किसी और गुरु को ढूंढना। फिर यथा एतत्, यथा, यथा माने जैसे, एतद माने इस तत्व का, अनुशिष्यात्, जैसे शिष्यों को पढ़ाया था मेरे गुरु जी ने, गुरु शिष्य परंपरा से, इसको कहते हैं अनुशिष्यात्। माने इस संप्रदाय की महिमा है। कैसे जाना जाता है? आगम प्रमाण से। इसको हम कहते हैं, वो याद है ना, प्रत्यक्ष प्रमाण नहीं, अनुमान प्रमाण नहीं, अर्थापत्ति नहीं, अनुपलब्धि नहीं, कौन सा प्रमाण? केवल आगम प्रमाण। आगम प्रमाण अनुशिष्यात्, जैसे ये आगम प्रमाण से, गुरु शिष्य परंपरा से ये बताया जाता है, वही मैं तुमको बता देता हूं, वही तुमको बता देता हूं। क्या है? अच्छा वही बता दीजिए। तो एक सूत्र दिया है, अन्यत एव तद विदितात्, तात विदितात्, जितना आपको विदित है, विदित माने आपके ज्ञान में जितना कुछ आता है उससे आत्मा अलग है। अन्यत एव, अन्यत एव माने अलग है, किससे? तद विदितात्, जितना कुछ आप जानते हो उससे आत्मा अलग। मतलब जितना आप जानते हो वो आत्मा नहीं। अब बताओ, अब फटाफट आप लोग बोल देते हो हम जानते हैं आत्मा को, आत्मा चेतन है, सत है, चित है। हाँ, फटाफट बोलेगो ना, सच्चित आनंद है, अरे हम ब्रह्मास्मि, तो चिदानंद रूपः। आप तो आत्मा को जानते हो। श्रुति कहती है अन्यत एव, जितना कुछ जानते हो उससे अलग, आपके ज्ञान से अलग। तो फिर आत्मा अज्ञात होगा। फिर अगर ज्ञात नहीं है तो फिर अज्ञात होगा, विदित नहीं है तो अविदित होगा। तो कह रहे हैं अथ, अथ देखो अथ लगाया यहां पर, अन्यत एव तद विदितात्, फिर अथ अविदितात् अधि, अविदित से भी ऊपर है। अधि शब्द है ना, अधि माने ऊपर, अलग। यहां अधिक अर्थ है, अधिक अर्थ होता है ऊपर, लेकिन यहां अर्थ होगा अन्य, अविदित से भी अन्य है, यानी वो अज्ञात भी नहीं, ना विदित है और ना अविदित है। अब बताओ अब क्या है फिर? वो कुछ आपको ज्ञात है, विदित माने ज्ञात है, और कुछ ऐसा है जो अज्ञात है। तो जो अज्ञात है वो भी आत्मा नहीं, और जो अज्ञात है वो भी नहीं। विरोधाभास कहां है? कोई विरोधाभास नहीं है। जितना आपको ज्ञात है सब किनारे कर दो, क्योंकि आत्मा नहीं है। नेति नेति, जितना जानते हो सब किनारे करो, और जितना नहीं जानते हो, जितना नहीं जानते हो, अविदित है, हाँ, वो भी आत्मा नहीं। जो ये कह रहा है कि हम नहीं जानते वो तो बचा है। जो ये कह रहा है कि मैं नहीं जानता हूं, तो मैं नहीं जानता हूं, ये भी तो अविदित हो गया ना। तो वो जो कह रहा है वो तो बचा है। बस वही, फिर तो जो कह रहा है वो जान रहा है, वो उसको बस वही आत्मा है। वही तुम हो ना। तो ये जितना आपके भीतर ज्ञात और अज्ञात की श्रेणी में आया वो सब अपना स्वरूप नहीं है। अहम अस्मि, मैं हूं, मैं हूं, ये क्या पूरी तरह से ज्ञात है आपको? ठीक ठीक। अगर पूरी तरह से ज्ञात है तो फिर यहां क्यों बैठे हो, पढ़ क्यों रहे हो? हाँ? अगर पूरी तरह से विदित की श्रेणी में आ गया आपका अपना स्वरूप, तो आप तो सिद्ध हो गए। फिर तो फिर मेरा भी प्रणाम लाओ, माला पहनाओ फिर। हाँ तो और अच्छा, क्या
अहम अस्मि, मैं हूं क्या नहीं जानते हो? पूरा कुछ नहीं जानते हो? मर गए हो क्या? बोले नहीं, मैं जिंदा हूं, मैं जानता हूं, मैं हूं, मैं जानता हूं। तो आपका जो अहम अस्मि ये पूरी तरह से विदित भी नहीं है और पूरी तरह से अविदित भी नहीं है, वही आपका स्वरूप है। इति सुश्रुम, इति ऐसे ही सुश्रुम माने हमने सुना था, हमने सुना था ऐसे चेला राम, हाँ ऐसे सुना था। किससे? पूर्वे शाम, हमारे जो पूर्व के गुरुजी थे। हाँ ये माने जो जिन्होंने नस्तद नहतद ना माने हम लोगों के लिए, जब हम गुरुकुल में 5-6 विद्यार्थी बैठे थे तो नह माने हम लोगों के लिए, तद उस तत्व का व्याच चक्षिरे व्याख्यान किया था। इसका उपदेश उस तत्व का जब हमारे गुरुजी ने हमको व्याख्यान किया था तो हमने ऐसे ही सुना था। चलो एक शब्द और कह लेते। विदित की श्रेणी में सारा का सारा जागृत अवस्था और स्वप्न अवस्था आ जाता है। जागृत अवस्था और स्वप्न अवस्था ये सब आप कह सकते हो विदित, हमने जाना, हमने जाना। और सुषुप्ति अवस्था को आप अविदित की श्रेणी में ले आओ, ना वो जागृत स्वप्न है और ना सुषुप्ति है, तो सबका अधिष्ठान वही एक तत्व है। ऐसा हमने सुना था, हमने आपको बता दिया, अब आप इसको विचार करके समझ लो। भाष्य में थोड़ा विस्तार में खुल जाएगा, थोड़ा ध्यान से भाष्य पढ़ना, क्योंकि यह पंक्ति यहां पर गंभीर है। हाँ रहस्यमय तो है। हाँ जितना जानते हो वो सब, जितना वो इसी पर आएगा, भाष्य में आएगा। जितना जानते हो आपने बुद्धि से जाना ना, आपकी बुद्धि ने उसको विषयीकृत किया ना, वृत्ति व्याप्ति हुई ना, तो वो तो सीमित हो गया, तो वो तो सीमित हो गया। आपकी बुद्धि, जिसने कहा, आगे आएगा, जिसने कहा मैंने जान लिया उसने जाना ही नहीं। यस्यामतम तस्य मतम, ऐसा आगे कहेंगे। जिसने कहा मैंने जाना, ऋषि कहेंगे अभी तुमने बहुत जरा सा जाना होगा, अभी तो तुमने जाना ही नहीं कुछ। क्यों? तो देखो भाष्य देखो, यस्मात्, यस्मात् से है ना मिला, यस्मात्, हाँ क्या कुछ छूट गया क्या? ढूंढो। हाँ यस्मात् श्रोत्रादेरपि, श्रोत्रादि ये ऊपर होगा, मंत्र के ऊपर होगा एक लाइन। हाँ तो वहां से देखो ना, यस्मात् श्रोत्रादेरपि श्रोत्रादि आत्मभूतम ब्रह्म अतो न तत्र तस्मिन् ब्रह्मणि चक्षुर गच्छति स्वात्मनि गमन असंभवात्। एक है सिद्धांत वाक्य। यस्मात् क्योंकि, यस्मात् माने क्योंकि, श्रोत्रादेरपि श्रोत्रादि, श्रोत्र का भी वो श्रोत्र है। ये पूर्व के मंत्र में कहा था ना, कैसे? आत्मभूतम ब्रह्म, हमने वही कहा ना, जिसकी सत्ता से सत्तावान हो रहा है। तो श्रोत्रादि इंद्रियां जिसकी सत्ता से सत्तावान हो रही, आत्मभूतम वो ब्रह्म है। इसलिए न तत्र, उस आत्म स्वरूप में, अपने मूल अधिष्ठान में, तस्मिन् ब्रह्मणि उस ब्रह्म तत्व में, चक्षुर न गच्छति, नेत्र की गति वहां पर नहीं हो सकती। क्यों? क्यों नहीं हो सकती? कहा स्वात्मनि गमन असंभवात्। हाँ स्वात्मनि, कर्ता और कर्म दोनों कभी एक नहीं होते, कर्ता और कर्म दोनों कभी एक नहीं होगा। जैसे आप हल भी चलाओ तो आप हल चलाने वाला अलग है और हल चलाने की क्रिया कर्म बिल्कुल अलग है। खेत में हल चलाए, हाँ अपने भीतर आप कर्म नहीं कर सकते हो। हाँ 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 ये दृष्टांत बड़ी। आप आए सत्संग में, पूछा हाँ हाँ आया गुरुजी, कैसे आए? बोले अपने कंधे पे हम बैठ के आए। तो मतलब कर्ता भी मैं, कर्म भी। कार्तिक कर्म विरोध, कार्तिक कर्म विरोध। स्वात्मनि गमन असंभवात्, अपने कंधे पे बैठ करके आप आ नहीं सकते हो।
तो मतलब ये नेत्र जो उसका अपना स्वरूप है उसमें ये कभी जा नहीं सकता। नेत्र बाहर के विषयों को देखने के लिए बना है, कान बाहर के शब्दों को सुनने के लिए बना हुआ है, परांची खानी वाला, ये बाहर के चीजों के लिए बना है, अपने भीतर जाने की सामर्थ्य इसमें नहीं। तो ना तत्र चक्षुर गच्छति, अपनी आत्मा में नेत्र। अब वो कहीं पर सुन लिया भाई, किसी ने जो है सुना दिया प्रवचन में कोई महात्मा जी ने, हम तो ध्यान में बैठे थे तो उलट गई मोरी नैन पुतरिया, मेरे नैन उलट गए और नैन उलट करके हमने सांभवी मुद्रा से अपने ब्रह्म को जान लिया। अब चेला बेचारा बैठ करके ऐसे आंख पलट के देख रहा है। तो भैया आप चाहे जितना आंख पलटो, हाँ, सांभवी मुद्रा लगाओ या कुछ और करो, उससे आत्मा का बोध नहीं, और उससे जो भी जाना जाएगा वो परछिन्न होगा। आपके नेत्रों से जो भी जाना जाएगा वो सीमित होगा, वो सीमित होगा। सीमित माने देश की सीमा होगी, काल की सीमा होगी, और वस्तु भाई अब दो चीज है, एक पोथी रखी है, एक मेज रखी है, दोनों में सीमा है, पोथी अलग है मेज अलग है, तो हमको ज्ञान हो रहा है। वस्तु की सीमा है, देश काल वस्तु की सीमा होगी तो आपको नेत्र देखेगा, अन्यथा असीम देश काल वस्तु से अपरिच्छिन्न तत्व को नेत्र कभी देख नहीं सकता। न तत्र चक्षुर गच्छति। अब यहीं पर समस्या आएगी, मान लो हमारे सामने बिल्कुल भगवान आके दर्शन दिए तो, ठाकुर जी आ गए तो, भगत राम, हाँ, बोल बच्चा वरदान बरम ब्रूहि, हाँ, अगर नेत्र से दिखाई पड़े ठाकुर जी तो वो आपका मन शुद्ध है, आपका अंतःकरण भगवान के भक्त से प्रभावित है, अंतःकरण की शुद्धि है, इष्ट देव से प्रेम है, लेकिन वो परम सत्य नहीं है, क्योंकि फिर वो टिकेगा नहीं, वो तो अंतर्ध्यान हो जाएंगे ना। तब भाई ध्रुव के सामने से अंतर्ध्यान हुए कि नहीं, और जितने थे सबके सामने से अंतर्ध्यान हुए कि नहीं, तो अंतर्ध्यान हो जाएंगे। तो दिखाई पड़े अंतर्ध्यान हो गए तो काल बन गया ना, काल आ गया ना, एक समय दिखे एक समय गायब, तो काल हो गया ना। फिर एक जगह पर दिखे ना तो देश परछिन्न हो गए ना। तो जो दिखेगा वो देश, वो हमारा इष्ट का आराधन है, लेकिन वो परम सत्य नहीं, परम सत्य ना तत्र चक्षुर गच्छति, स्वात्मनि गमन असंभव, क्योंकि अपने भीतर स्वात्मनि अपनी आत्मा में जाना। अरे हम तो कई बार कहते हैं नेत्र खुद ही को नहीं जानता, दूसरी आत्मा को क्या जानेगा। अगर दर्पण ना हो तो नेत्र खुद को भी नहीं देख सकता कभी। क्या हुआ, देखना दर्पण छोड़ करके, हाँ, दूसरे का नेत्र देखेगा आपको, अपना नेत्र, अपना नेत्र देख के बताओ। जब नेत्र स्वयं को नहीं देख सकता तो आत्मा को कैसे जानेगा, कैसे? और दर्पण में जो देख रहा है वो उल्टा दिख रहा है। दर्पण मान लो मोटा दिखावे, दर्पण पतला दिखावे, ऐसे ऐसे शीशा होते हैं कि है तो 5 फुट का 9 फुट का दिखाई पड़ने लगता है, हाँ, है तो इतना पतला सा दिखाई पड़ने लगता है, मोटा। ऐसा दर्पण देखा है कभी? शीश महल, शीशों का घर होता है, इसको मेला में दिखा लाओ जा करके, हाँ, इसको दिखा लाओ ना एक दिन, हाँ, इतने छोटे से हो इतना बड़ा दिखाई पड़ने लगेगा, पूरा हाथी के जैसा। उसमें हम इतने दुबले से इतना मोटा दिखाई पड़ने लगा था। तो वो तो शीशे का है, तो उसके गुण आ जाते हैं नहीं, तो इसलिए वो सही नहीं है, वो सही नहीं। विश्वम दर्पण दृश्यमान नगरे तुल्यम, वो सब का सब झूठा। अगली पंक्ति, स्वात्मनि गमन असंभवात, इसको जो है बिल्कुल आप जो है पकड़ के रखना हमेशा। स्वात्मनि गमन असंभवात, हाँ, स्वात्मनि क्रिया असंभवात होगा। और इसी को दूसरी भाषा में कार्तिक कर्म विरोध, कार्तिक कर्म विरोधाच तत्। अब इसे जैसे नेत्र के लिए कह दिया ना तत्र चक्षुर गच्छति, नेत्र नहीं तो अगला देख लो, तथा न वाग गच्छति। ऐसे कर्मेंद्रियां भी हैं, वैसे वाणी भी नहीं जाती। ये वाक किसको कहते हैं?
वाणी किसको बोलते हैं? अब इस पर विचार लंबा चौड़ा है। वाचा ही शब्द उच्चार्यमाणो अभिधेयम प्रकाशयति यदा तदा अभिधेयम प्रति वाक गच्छति इति उच्यते। हमारे गुरुदेव इसको कहते थे, एक शब्द बोलते थे। हाँ, आप लोग याद रखना, सुनना। एक पक्षी हमने देखा, हाँ, गुड़ंगू, गुड़ंगू, गुटरुगु वाला नहीं, कबूतर नहीं, गुड़ंगू। कैसा होता है? नहीं देखा ना? तो हमारी, हाँ, गुड़ंगू। तो हमारी वाणी ने जो उच्चारण किया, ये शब्द अपने अभिधेय को प्रकाशित नहीं कर पाया। और हमने एक शब्द बोला कोयल। आपके चित्त में एक पक्षी का भाव आ गया ना, तो जो पक्षी का भाव हो गया उसका नाम हो गया अभिधेय। वो विषय जो आया उसको हम कहते हैं अभिधेय, और जिससे हमने उच्चारण किया, जो वाणी बोला, उसको हम कहते हैं अभिधान। हाँ, समझ आया ना? हाँ, अब जो शब्द से हमने संबोधित किया वो शब्द है अभिधान, और जो वस्तु प्रकाशित हुई पदार्थ वो हो जाता है अभिधेय। तो वाचा ही शब्द, वाणी वो शब्द का उच्चारण है। वाचा ही, वाणी किसको कहते हैं? शब्द उच्चार्यमाणो। जैसे हमने किसी शब्द को बोला, एक शब्द को बोला, तो अभिधेयम प्रकाशयति, वो किसी अभिधेय, किसी वस्तु को प्रकाशित कर देता है। तब हम कहते हैं यदा, जब अभिधेय का प्रकाशन हो जाता है, तदा अभिधेयम प्रति, तब हम कहते हैं हमारी वाणी वहां तक गई, हमारी वाणी ने उस वस्तु का प्रतिपादन कर दिया, उस वस्तु को बता दिया। तो इसको कहते हैं वाक गच्छति, वाणी हमारी वहां तक जाती। अरे कम से कम हमने बोल दिया स्वर्ग, तो आपके मन में कल्पना तो हो गई ना, भले देखा हो या ना देखा हो, एक कल्पना तो हो गई ना कि स्वर्ग में क्या, महाराज स्वर्ग तो स्वर्ग ही है। हाय हाय, वहां आनंद, आनंद कानन वन है, काल्प वृक्ष है। हाय हाय, हाँ, न तत्र त्वम न जरया विभेद स्वर्गे लोके न भयम किंचन। तो हमने जैसे स्वर्ग बोला, तो स्वर्ग शब्द बोलते ही आपके चित्त में एक कोई कल्पना आ गई, उसको हम कह रहे हैं अभिधेय। और स्वर्ग एक शब्द है अभिधान। तो किसी शब्द का उच्चारण करने पर जब कोई वस्तु आपके चित्त में आ जाती है, सुनने वाले के मन में, तो हम कहते हैं हमारा वाक, वाणी वहां पर गई। और अगर कोई वस्तु का चित्त में प्रकाशन ना हो, तो वाणी का गमन हमारा नहीं हुआ। वो तो फिर जैसे पागल बोलता रहता है, वो तो केवल शब्दों का उच्चारण मात्र है। हाँ देखो, तास्य च शब्दस्य तात निर्वर्तकस्य च करणस्य आत्मा ब्रह्म अतो न वाक गच्छति। तस्य च शब्दस्य, देखो तस्य च शब्दस्य माने, तस्य माने उसका, किसका, विषय का। तस्य माने जो कोई विषय है, जो कोई विषय है। तस्य शब्दस्य, वो शब्द क्या करेगा उसको, निर्वर्तकस्य, निर्वर्तकस्य माने यहाँ जैसे घाट पट इत्यादि जो सामग्री है, जो पदार्थ है, जो वस्तु है, तो निर्वर्तकस्य, उसका जब जाकर के ये शब्द ने उच्चारण किया तो क्या हुआ, कारणस्य, कारण माने वाक, यहां कारण माने वाक समझो, कारण माने वाक, तन निर्वर्तक माने घट आदि। तो जब कोई हमने शब्द का उच्चारण किया तो जाके वो वस्तु का प्रकाशन किया। तो किसी वस्तु को प्रकाशित करने के लिए जो वाणी का उच्चारण किया, अब देखो अभिधेय से आओ अभिधान में, तात निर्वर्तक से, वो हुआ अभिधेय, वहां से आओ अभिधान में, कारणस्य, जिस वाणी से उच्चारण किया वो वाणी का भी आत्मा ब्रह्म। यही देखो, कारणस्य, वो वाणी को उच्चारण किससे किया, मुंह से, वाक से, वाक इंद्रिय से उच्चारण किया ना। किसी अभिधान का उच्चारण किससे किया, वाक इंद्रिय से। तो वो वाक इंद्रिय का भी आत्मा ब्रह्म, उसकी भी सत्ता कौन है, ब्रह्म।
इसलिए वाक इंद्रिय अतो न वाक गच्छति। थोड़ा सा समझने के लिए ध्यान देना, तभी समझ में आएगा ये पंक्ति। तास्य चा उसका, उसका किसका? अभिधेय का, अभिधेय का। शब्दस्य, शब्द क्या होगा? अभिधान। तास्य चा उसका अभिधेय का प्रकाशन कौन करता है? शब्द। अभिधेय किसको करें? तन निर्वर्तकस्य घटपट इत्यादि को। जो अभिधान क्या होगा? वाक, वो अभिधान होगा वाक। वाक बोलोगे किससे? से वाणी से। वाणी हो गया करण। वो करण का भी अभिधेय का प्रकाशित करने वाला शब्द, शब्द का उच्चारण करने वाला करण, और करण का भी आत्मा ब्रह्म। इसलिए ये वाणी आपके आत्मा तक जाती नहीं। क्या वो कुछ? अरे जब वाणी करण ही नहीं जाती तो शब्द कैसे जावेगा? लो सीधे से भाषा, जब पिताजी के ही काबू में नहीं आया तो उसके पोते के काबू में कैसे आवेगा? अब बोलो। जब दादाजी इतने मजबूत हैं, हट्टे कट्टे हैं, पोता उनका है छोटा सा, तो जब दादा के काबू में नहीं आया ये पशु, गाय बैल, तो पोता के काबू में कैसे आवेगा? अब देहाती भाषा हो गई ना। जब 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 आपके अभिधान माने शब्द, शब्द से ही उसका प्रकाशन नहीं होता, तो शब्द का जो करण है कौन? वाक। वाक उसको कैसे जान पावेगा? तो वाक उसको कभी प्रकाशित नहीं कर सकता। ब्रह्म अतो ना वाक गच्छति। ज्ञानेन्द्रियां, और अब लगता है भगवान भाष्यकार को लगा कि इतना थोड़ा कठिन है कि तुम सब भ्रमित हो गए। हाँ, सुनने वाले के हो ही गए, हाँ, कुछ जमा नहीं। तो भाष्यकार का एक दृष्टांत दे देता हूं, क्योंकि दृष्टांत से थोड़ा आसान हो जाएगा। देखो दृष्टांत क्या देते हैं। यथा अग्नि दाहकः प्रकाशकश्च अपि सन् न ही आत्मानं प्रकाशयति दहति च तद्वत्। कितना आसान से। अच्छा, अग्नि, आपने आग जलाया। अग्नि का दो गुण है, अग्नि का दो गुण है, एक तो जला देना और दूसरा प्रकाश देना। यथा अग्नि दाहका, जला देना, और दूसरा प्रकाश देना। अग्नि का दो गुण है। चलो, आज उस अग्नि ने ठान लिया। अग्नि ने क्या ठाना? कि आज मैं खुद ही को जलाऊंगी। हाँ, अग्नि ने पक्का कर लिया कि आज मैं खुद को जलाऊंगी। अग्नि खुद को कैसे जलाएगी? अच्छा, अग्नि ने ठाना कि आज मैं खुद को प्रकाशित करूंगी। अग्नि प्रकाश स्वरूप है, उसके प्रकाश में अन्न प्रकाशित होगा। अग्नि स्वयं को प्रकाशित भी नहीं। तो जैसे अग्नि ना तो स्वयं को जला सकती है, ना स्वयं को प्रकाशित कर सकती है, वैसे ही ना ही आत्मानम, आपका ये जितनी ज्ञानेन्द्रियां और कर्मेंद्रियां हैं, ये अपनी आत्मा को ना प्रकाशयति दहति च तद्वत्। जैसे अग्नि न प्रकाशित कर सकती है, न दहन कर सकती है, वैसे ही ये इंद्रियां आत्मा को जान नहीं सकती। लो, ज्ञानेन्द्रिय कर्मेंद्रिय दोनों का यहां पर हो गया निषेध, दोनों का। अब आया अंतःकरण। नो मनो, नो मनो, ये मंत्र में है यहां तक, नो मनो। अब मन को पहले समझो, मन क्या है? मनश्चा अन्यस्य संकल्पयित्री ध्यवसायित्री च सदात्मानं न संकल्पयति अध्यवस्यति च तस्यापि ब्रह्म आत्मा इति। हाँ, इंद्रिय मनोभ्याम ही वस्तुनो विज्ञानम तद अगोचरत्वात् न विद्मः तद ब्रह्म ईदृशम इत्यतो न बीजानीमो यथा येन प्रकारेण एतद ब्रह्म अनुशिष्यात् उपदिशेत शिष्याय इति अभिप्राय। ये पूरी पंक्ति हो गई, थोड़ी बड़ी पंक्ति है। एक एक शब्द। नो मनो, ये मंत्र में है, इसका व्याख्यान करते। मनश्चा, मन भी, अन्यस्य, देखो मनश्चा अन्यस्य, मन अपने से अलग का, मन अपने से अलग का। संकल्पित्र अध्यवसायित्री, संकल्प करेगा, विचार करेगा।
मन किसका? अपने से अलग का। हाँ, अच्छा चलो आज मन खुद का संकल्प करे, चलो मन मन का विचार करे, मन मन का विचार करके दिखाओ। मन उसका विचार करेगा, आज हमारा मन दुखी है तो किस कारण से, आज हमारा मन सुखी है तो देखो इसका विचार करेगा ना। जब इसका विचार करेगा तो वो मन के दुख का कारण कोई मन से अलग है ना, सुख का कारण कोई मन से अलग है ना। तो हमेशा मन संकल्प करेगा तो अपने से अलग का, चिंतन करेगा तो भी अपने से अलग का। मन स्वयं का संकल्प विकल्प भी नहीं कर सकता। देखो मनश्चा अन्यस्य, अन्य का संकल्पित्र अध्यवसायित्री चा, संकल्प करेगा और अध्यवसाय माने चिंतन करेगा। सदा आत्मानम आत्मानम न संकल्पित अध्यवस्यति चा, अपनी आत्मा का ये मन भी संकल्प और चिंतन नहीं कर सकता। आप लोग तो बड़ी आसानी से समझ गए ना, क्यों नहीं करेगा? तस्यापि, हाँ तस्यापि ब्रह्म आत्मा, देखो ऐसे लिखा है ना, तस्यापि ब्रह्म आत्मा इति। हाँ देखो यहां पर ऐसे संधि कर लेना, संधि विच्छेद करो, तस्यापि ब्रह्म आत्मा इति। हाँ फिर उसके बाद आएगा इंद्रिय मनोभ्याम। हाँ तो क्योंकि ये मन का भी आत्मा, मन का भी आत्मा कौन? ब्रह्म। हाँ जैसे कोई घट कभी भी मिट्टी को नहीं जान सकता, घट रहते रहते, घट का अभिमान रहते रहते मिट्टी को नहीं, बस वैसे ही। तो वैसे ही नहीं, क्योंकि उसका आत्मा है। तो तस्यापि ब्रह्म आत्मा इति, इति आ गया, इति माने यहां तक पूरा हुआ। अब इसका पूरा का पूरा, इस पूरे मंत्र का जितना हमने पढ़ा पहली पंक्ति का, इसका सार ले रहे हैं। देखो अब इसका जो है सार, इंद्रिय मनोभ्याम आया ना, सार आ गया ना। इंद्रिय मनोभ्याम ही वस्तुनो विज्ञानम, इंद्रिय और मन के द्वारा, इंद्रिय मनोभ्याम, इंद्रिय और मन के द्वारा जब आप किसी वस्तु को जानते हो तो उसको हम कहते हैं ये हो गया हमको विज्ञान, हमको आज इस चीज का ज्ञान हो गया, आज हमने इसका विज्ञान प्राप्त कर लिया। लेकिन वो आत्मा कैसा है? तद अगोचरत्वात्, तद अगोचरत्वात् माने जो अपना आत्मा है इंद्रिय और मन से अगोचर है, वो इंद्रिय का भी विषय नहीं और मन का भी विषय नहीं। तब जब इंद्रिय का भी विषय नहीं, मन का भी विषय नहीं, तब ऋषि कह रहा है न विद्महा, अब हम इसको नहीं जान रहे हैं। क्यों? क्योंकि आप तो ये चाह रहे थे ना, ये हमारे बीके सिंह हमेशा कहते थे, आप बताइए हस्ता मलकवत बताइए। हाँ, ऐसे ही ब्रह्म है। हाँ अब सुन लिया है कहीं हस्ता मलकवत। हाँ अभी सुन लिया हुआ है, आया हुआ है, ठीक है। अब हाथ पे एक आंवला रख दो, हस्त माने हाथ पर एक आंवला रख दो तो साफ साफ दिखाई पड़ता है कि आंवला रखा है। तो ऐसे बताओ कि ये आत्मा है महाराज, ऐसी आत्मा है। तो अगर वो आपसे अलग ऐसी आत्मा होता तो हम दिखा देते ना। देखो ताद ब्रह्म ईदृशम, देखो ईदृशम माने ऐसे, आंवले की जैसा। भैया ऐसे, तो इसका मतलब आप देखने वाले अलग हो, यही ना भाई। ईदृशम ऐसी आत्मा है, आज हमने आत्मा को चमाचम चमकते हुए देखा। बोले बुद्धू आदमी। ईदृशम कभी नहीं दिखाई पड़ेगा ना। ना विद्महा, अब नहीं जानते क्योंकि इंद्रिय और मन से अगोचर है। तो ताद ब्रह्म ईदृशम, तो वो ब्रह्म ऐसा है, ऐसा हम नहीं जानते। ताद ब्रह्म ईदृशम ना विद्महा, ऐसा नहीं जानते हैं, ऐसा नहीं जानते हैं। इति यतो न बीजानीमः, इसलिए हम ये नहीं समझ पा रहे हैं। यथा येन प्रकारेण, जिस प्रकार से तद ब्रह्म, उस ब्रह्म को, जैसे इस तरीके से साफ साफ जैसे आंवले के जैसा हम ब्रह्म को नहीं जानते तो हम ये भी नहीं जान रहे कि कैसे तुमको बतावें, किस प्रकार से। तद ब्रह्म अनुशिष्यात, अनुशिष्यात माने उपदेशेश, उस ब्रह्म का कैसे उपदेश करें,
उस ब्रह्म का कैसे उपदेश करें? हाँ, किसके लिए? शिष्याय इति अभिप्रायः, शिष्य के लिए उस ब्रह्म का उपदेश हम कैसे करें, ये बात हम नहीं समझ पा रहे। क्योंकि ऐसे होता तो हम दिखा देते, वो लाल है कि पीला है, चौकोर है कि षटकोर है, ऐसे बता देते। लेकिन वो ऐसा कोई वस्तु तो है नहीं। हाँ, अंगुली निर्देश माने कहा है ये जो, जैसे जब तुम कहते हो ना कि हस्ता मलकवत बताइए गुरुजी, तो हम क्या कहेंगे? ये जो हस्ता मलकवत देखना चाह रहा है उसी की आत्मा ब्रह्म है। श्रोत्रस्य श्रोत्रम, ये जो पूछ रहा है ये पूछने वाले का पूछने वाला है। ये जो पूछने वाला है उसी की आत्मा है। अरे पूछने वाला कभी वहां जा नहीं सकता, क्योंकि स्वात्मनिगमन असंभवात। पूछने वाला वहां कभी नहीं जा सकता, तो करो क्या? ये पूछने वाले का करो सत्यानाश। तो ये जो पूछने वाले का, इसी का निषेध करो। जब इसका निषेध करोगे तब स्वरूप में पहुंचोगे। अगला देखो, इति अभिप्रायः। अच्छा, अभी छोड़ा नहीं, देखो इस बात को, यत ही, यदि है ना, तो यत धन ही, यत ही करण गोचरम तद अन्यस्मा उपदेष्टुम शक्यम जाति गुण क्रिया विशेषणैहि न तद जात्यादि विशेषणवद ब्रह्म तस्माद् विषमम शिष्य अनुपदेशेन प्रत्यायितुम इति। ये पूरी पंक्ति हो गई। यत ही करण गोचरम, करण गोचरम माने जो इंद्रियों का विषय होता है, इंद्रियों से जिसको जाना जाता है, जो इंद्रियों का विषय होगा, तद अन्यस्मा उपदेष्टुम, उसको किसी दूसरे को उपदेश कर सकते हैं। हाँ, क्यों? क्योंकि जो इंद्रियों का विषय होगा उसमें 4 लक्षण हमको दिखाई पड़ जाता है। देखो, शब्द का अगर आपको बताना है किसी को तो 4 उसके सहारे होते, 4 सहारा लेके आप बताते हो। पहली चीज क्या कहते हो? एक गाय है और एक घोड़ा है। क्या नाम लिया इसका? फर्क क्या हुआ? ये जाति। ये दशहरी आम है और ये लगड़ा आम है। क्या नाम लिया है ना? इसका जाति हो गई अलग अलग ना, प्रजाति अलग अलग हो गई ना। कौन सा चावल बनाओगे? काला नमक की बासमती? हाँ, देखो इसका नाम, जाति का सहारा लेकर के आप शब्द का प्रयोग करते हो। कोई भी शब्द का प्रयोग करते हो तो एक सहारा हुआ जाति का। हर चीज में, हर चीज में, वस्त्र है, घर है, जंगल है, पशु पक्षी है, मनुष्य, किसी में जाति का सहारा लेकर के आपने शब्द का प्रयोग किया। ये अमुक जाति वाला है, इसकी प्रजाति ये और है, वृक्षों में, पशुओं में, सब जगह पर। ये देवता है, ये गंधर्व है। दूसरा देखो, जात के अलावा गुण, गुण का सहारा लेके बात करोगे। क्या? ये फल मीठा है, ये फल कड़वा है। ये क्या नाम दिया आपने? गुण। इसका नाम हुआ गुण। हाँ, अच्छा, सभी गाय के दूध का स्वाद एक जैसे होता है? अब आप 4 गायों का दूध रखो और चख के देखो। हाँ, देसी गाय का, हरियाणवी का, गीर का, जर्सी का, चख के देखो, एक जैसा स्वाद। यहां तक कि गाय अगर तुरंत की ब्याई है और 6 महीना का हो गया तो दोनों के दूध के स्वाद में फर्क हो। अजीत को सब पता होगा ना? हाँ, फर्क है। तो क्या, कैसे वो फर्क कैसे बताया? गुण से। देखो, गुण से बताया। तो जाति, गुण। तीसरा क्या है? क्रिया। अरे ये आदमी पाचक है, रसोईया, ये आदमी कृषक है, एक किसान है, एक ड्राइवर है। हाँ, ये ड्राइवर है, ड्राइवर है, पाचक है, किसान है। हाँ, और मैं कौन हूं इस समय? बोले कथा व्यास, वक्ता है ना। क्यों? क्योंकि इस समय मैं बोल रहा हूं, तो क्रिया का सहारा लिया ना। क्रिया का सहारा लेकर के जब आपने बोला तो, और ये जम जाता है। ये डॉक्टर है,
ये इंजीनियर है, ये वकील है, जिंदगी भर चिपका रहता है। अच्छा, जब कमरे में बैठ करके अपने माँ और पत्नी और बच्चों से बात कर रहा है तब भी डॉक्टर है। डॉक्टर तब होता है जब मरीज को वो देख रहा है ना, लेकिन बात क्या उसके साथ चिपक गई हमेशा? डॉक्टर। हाँ, इंजीनियर कब होता है? ठेकेदार कब हो? यहाँ ठेकेदार हो, कॉन्ट्रैक्टर यहाँ बैठे हो। हाँ, कितना ईंट आई, कितना रोड़ी आया, कितने फुट कितने इंची पर आपने दीवार खड़ी किया, एक पिलर तुमने ठीक से नहीं, यहाँ कोई देख रहे हैं? बोले यहाँ पर ना आप आर्किटेक्ट हो, लेकिन जो इंजीनियर हो गया, इंजीनियर शब्द उसके साथ चिपक गया ना। तो क्या कैसे परिचय दिया आपने? क्रिया से। जाति, गुण, क्रिया। और चौथा है कोई विशेषण। ये विशेषण माने ये लाल है, ये पीला है, ये छोटा है, ये बड़ा है, ये सुगंध वाला है, ये बिना सुगंध, कोई ना कोई विशेषण से परिचय देते हो। अब एक उस तत्व की बात करो जिसमें चारों है ही नहीं, चारों नहीं है। हाँ, इसमें एक और जोड़ लेना। हाँ, जब कभी हाँ नहीं, रूप नाम को ले लेते हैं, लेकिन मुख्य रूप से संबंध को जोड़ते हैं। क्योंकि जैसे यह राजपुरुष है, दृष्टांत क्या दिया? ये राजपुरुष है। राजपुरुष है माने राजघराने से संबंधित है, ये प्रशासन से संबंधित है। आपने क्या किया? आपने किसी के ये हमारी मौसी का लड़का है, तो संबंध से आपने परिचय दिया ना। तो ऐसे 4 ही शब्द होते हैं, 5 ही, इन्हीं के द्वारा आप शब्द का प्रयोग करते हो। और मान लो जिसमें 5 ना हो, उसको कैसे बताओ? आत्मा क्यों कहते हैं? आत्मा बोल देते हो समझाने के लिए, क्योंकि बुद्धू बैठा हुआ है, उसको समझ में नहीं आ रहा है, तो उसको कहना पड़ता है भैया तुम शरीर नहीं हो, तुम स्थूल शरीर नहीं हो, तुम आत्मा हो। कहीं शून्य न समझ ले, कहीं वो हाँ शून्य न समझ ले भाई, इसलिए कहना पड़ता है तुम। हाँ, तो फिर तुम निशब्द में जाओ। हाँ हाँ, कैसे जाओगे? समस्या तो यही है। वो आचार कह तो रहा है ना विद्मा ना बिजानीमा, कैसे समझाऊं? क्योंकि आपको समझने की आदत तो शब्दों से ही है, और शब्द यही 4 चीजों को बताएंगे। या तो और उस तत्व को जिसको मैं बताना चाह रहा हूं उसकी कोई जाति नहीं है, उसमें कोई गुण नहीं है, उसमें कोई क्रिया नहीं है, उसका किसी 2 है ही नहीं, तो नाता किससे होगा? जब 2 होता तब संबंध होता ना। तो अब उसको कैसे बतावें हम? हाँ, अब बताओ कैसे बताएं उसको, कैसे बताएं? हाँ, अब बताना तो मुसीबत है। तो कह रहा नहीं बता सकते थे। देखो, ना तत् जात्यादि विशेषणवद ब्रह्म। देखो, ना तत्, वह तत्व तक कैसा? जात्यादि, ए जाति गुण रूप वाला कोई विशेषण वाला वो है ही नहीं ब्रह्म। तस्माद, इसलिए विषमम, बड़ी गंभीर परिस्थिति है। वो कह रहा है बताओ, पूछने वाला कह रहा है हस्ता मलक और बताओ, हस्ता मलक और बताओ। और तस्माद विषमम शिष्य अनुपदेशेन प्रत्यायितुम इति। प्रत्यायितुम कहते हैं हम कोई शब्द बोलें और सामने वाले के हृदय में वो भाव व्यक्त हो जाए, इसको कहते हैं प्रत्याख्यान, प्रत्यायितुम। तो हम जैसे हमने बोला एक कोई शब्द कोयल बोला और सामने वाले के चित्त में कोयल की आकृति आ गई, तो इसको कहते हैं प्रत्यायितुम। तो ऐसा कोई उपाय हमको नहीं दिखाई पड़ रहा है जिससे शिष्य के भीतर हम अपने भाव का संप्रेषण कर सकें। हमारे जो भाव हम बताना चाहते हैं वही भाव शिष्य के चित्त में आ जावे, ऐसा कोई उपाय दिखाई नहीं पड़। तो कहते हैं देखो, अब इसका तो देखो, भाष्यकार चुपके से एक बात कह दे रहे हैं। हाँ, भाष्यकार चुपके से कह रहे, उपदेशे तदर्थ ग्रहणे च यत्न अतिशय कर्तव्यताम दर्शयति ना विद्मा इत्यादि। श्रुति भगवती को ये नहीं कि तरीका पता नहीं है, श्रुति भगवती को सब तरीका पता है, लेकिन सामने वाले के चित्त में जिज्ञासा जगानी है। हाँ,
सामने वाले को इधर प्रेरित करना है। हाँ हाँ, जैसे भाई जैसे कई बार कोई वक्ता ही कह देता है आज हमको समझ में नहीं आ रहा, पढ़ के आऊंगा तो कल बताऊंगा, तो ऐसा मत समझना उसको नहीं पता है, लेकिन इससे जो सुनने वाला है उसके मन में ये लगा कि कोई खास बात है जो गुरु जी भी पढ़ेंगे है ना। तो देखो तो क्या करे, उपदेश करने में तदर्थ ग्रहणे और उसके अर्थ का ग्रहण करने में यत्न अतिशय कर्तव्यताम, ज्यादा आप ध्यान दो, पूरा तल्लीनता से आप इसको समझो। यत्न अतिशय कर्तव्यताम दर्शयति, श्रुति भगवती ये दिखाना चाह रही हैं कि इसमें पूरा समर्पण चाहिए। मरे मरे मन से नहीं समझ में आता, झटके वाली बात नहीं है, यहां कोई शॉर्टकट नहीं है। अध्यात्म की ब्रह्म विद्या में कोई शॉर्टकट नहीं है। हाँ, थोड़े में बता दो ना, बाकी तो समझ गए, इतना ज्यादा विस्तार करने की क्या जरूरत, थोड़े सीधा सा 2 लाइन में बता दो ना, उत्तर बता दीजिए। हाँ, तो यहाँ ऐसा कोई शॉर्टकट नहीं है। यत्न अतिशय कर्तव्यताम दर्शयति न विद्मः इत्यादि। देखो हाँ, अच्छा, फिर अत्यंतम येव उपदेश प्रकार प्रत्याख्याने प्राप्ते तद अपवादो अयम उच्यते। यहां कह दिया ना श्रुति ने कि ना विद्मः ना बीजानी में, तो उसके लिए कह रहे हैं कि देखो अत्यंतम एव, तब तो फिर पूरी तरह से इसका उपदेश क्यों कर रहे हो, क्यों बैठे हो उपनिषद पढ़ाने के लिए? फिर जब आप जानते नहीं और बता भी नहीं सकते तो क्यों उपनिषद पढ़ा करें? अत्यंतम एव उपदेश प्रकार प्रत्याख्यान, ये उपदेश का तरीका समझाने में तद अपवाद, तो आप ये है ही नहीं संभव, तद अपवादो अयम उच्यते, तो इसका अपवाद किया जा रहा है कि इसका अपवाद माने कि ऐसी बात नहीं कि पूरी तरह से नहीं बताया जा सकता, लेकिन जैसे आज तक आप जानते थे संसार को वैसे नहीं बताया जा सकता। हाँ, देखो अत्यंतम एव उपदेश प्रकार प्रत्याख्यान प्राप्ति, अत्यंतम अत्यंत प्रकार से इसका उपदेश नहीं हो सकता। इस बात का जब आपने प्रत्याख्यान कर दिया, पक्का कर दिया, तो कह रहे नहीं, तद अपवादो अयम, उसका भी अपवाद है। अत्यंत प्रकार से उपदेश नहीं किया जा सकता, इस बात का निरूपण हमने कर दिया, लेकिन इसका भी एक तरीका है, समझाने का एक तरीका है। अपवाद माने हम अपनी जो बात कह रहे हैं ना, देखो हमने अपनी एक बात कह दी, जैसे आप लोग कोई बात कहते हो तो कहते चलो चलो वो बात तो मैंने वैसे कह दी थी, ये वाली असली बात है। व्यवहार में बोलते ना, तो एक बार तो कह दिया ऋषि ने कि ना विद्मः ना बीजानी, कैसे मैं शिष्य को समझाऊं? तो ये तो है कि अत्यंत रूप से इसका उपदेश नहीं हो सकता, हम अपनी ही बात का अपवाद कर रहे हैं। हाँ देखो, तद अपवादो अयम उच्यते, अपनी बात का अपवाद करें कि ये विषय के रूप में तो नहीं बताया जा सकता, लेकिन बताया जा सकता है। देखो बहुत बढ़िया पंक्ति है, सत्यम एवं, ये बिल्कुल सत्य है, ये बात बिल्कुल सत्य है। प्रत्यक्ष आदि भी प्रमाणई न परः प्रत्यायितुम शक्यः, ये बात बिल्कुल सही है कि प्रत्यक्ष आदि प्रमाण से आत्मा का प्रत्यायित करना संभव नहीं, प्रत्यक्ष आदि प्रमाण से समझाना संभव नहीं, ऐसे दिखाना या अनुमान प्रमाण से बता दें ऐसा संभव नहीं। आगमेन तु शक्यते एवं प्रत्यायितुम, आगमेन तु शक्यते, आगम प्रमाण से बताना संभव है। एवं प्रत्यायितुम, प्रत्यायितुम पहले बताया, प्रत्यायितुम माने आचार के हृदय का भाव। शब्द माध्यम है, शब्द एक माध्यम है, वो शब्द आप अंग्रेजी में बोलो चाहे आप जर्मनी की भाषा में, आचार बताने वाले के हृदय का भाव सुनने वाले के हृदय में व्यक्त हो जाए, यही ना, कम्युनिकेट हो जाए। अब हम प्लेन में बैठे हैं
और वो कैप्टन या उनकी एयर होस्टेस ने कहा बेल्ट बांध लो। क्या? नहीं, बेल्ट बांध लो, टर्बुलेंस क्या क्या बोलते हैं सतीश? हाँ, टर्बुलेंस क्या? टर्बुलेंस समझे? सब समझे? सब समझे टर्बुलेंस? अब वो सतीश से पूछना फिर। हाँ, है ना, ये उनका विषय है। हमारा अब आप चलाते नहीं, अब बच्चों को फेल और पास करते रहते हैं। बहुत दिन उड़ा लिए, अब फेल पास करते रहते हैं। तो अब देखो, टर्बुलेंस माने कोई ऐसा हवा का दबाव है, कोई ऐसा बादलों का हवा का दबाव है, उसके बीच से जहाज गुजर रहा है तो झटका लग रहा है। तो जो जानता है वो समझ जाएगा। तो शब्द क्या हुआ? एक माध्यम हुआ किसी एक चीज को समझाने का। तो बोलने वाले ने एक शब्द का सहारा लिया और सुनने वाले ने उस बात को समझ लिया, तो हम कहते हैं प्रत्यायित तो हो गया, कम्युनिकेट हो गया, है ना, प्रत्यायित हो गया। तो कह रहे हैं आगमेन तु शक्यते एवं प्रत्यायित। यहां पर शक्यते होगा, लिखा नहीं जाएगा। हाँ हाँ हाँ, शक्यत एव, हाँ, लेकिन हाँ शक्यत एव लिखा वही है, लेकिन शक्यत इस प्रकार से दिखाया जा सकता है, अनुभव कराया जा सकता है। कैसे? आगम प्रमाण से। ताद उपदेशार्थम आगमम आह। अब उस उपदेश के लिए कैसे बताया जा सकता है? फिर आगम प्रमाण बताते हैं। ये आगम प्रमाण। अन्यत एव तद विदितात अथो अविदितात अधि इति। वह जो आत्मस्वरूप है विदित से भी अलग है और अविदित से भी अलग है। अब एक गंभीर विषय हो गया। हाँ, तो वह विदित से भी अलग और अविदित से भी अलग। अब ये वाला प्रसंग, ये आगम प्रमाण से उपदेश दिया, तो शाम को इसको यहाँ से शुरू। यहाँ तक देखो, नेति नेति किया ना, यहाँ तक नेति नेति किया। किसी भी इंद्रियों से जाना नहीं जा सकता, ज्ञानेंद्रिय से भी, कर्मेंद्रिय से भी और मन माने अंतःकरण से भी। क्यों नहीं जाना जा सकता? क्योंकि वो विषय है ही नहीं, उसमें जाति रूप गुण क्रिया संबंध ये सब है ही नहीं, तो उसको बताया नहीं जा सकता। बस आगम प्रमाण से बताया जा सकता, फिर भी बताया जा सकता। नहीं तो हमारी गुरु परंपरा कैसे चलती? हाँ, भगवान नारायण ने ब्रह्मा जी को दिया, ब्रह्मा जी ने वशिष्ठ को दिया, ये परंपरा कैसे चलती? अध्यारोप, अध्यारोप अपवादाभ्याम निष्प्रपंचम प्रपंचते। ओम पूर्णमदः पूर्णमिदं पूर्णात् पूर्णमुदच्यते पूर्णस्य पूर्णमादाय पूर्णमेवावशिष्यते। ओम शांति शांति शांति। हरि ओम। श्री गुरुभ्यो नमः। हरि ओम।